आषाढ़ माह में कर लें ये 5 उपाय, सोने की तरह चमक जाएगी किस्मत। शास्त्रों से जानें क्या करें और क्या ना करें। ज्येष्ठ माह के बाद आषाढ़ माह का आरंभ हो जाता है। आषाढ़ माह का आध्यात्मिक महत्व है। आषाढ़ माह भगवान विष्णु को समर्पित है। इस दौरान भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए इस महीने का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। इस महीने में किए गए पूजा पाठ जप तप का दोगुना फल प्राप्त होता है। इसी महीने में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आरंभ होती है, इसलिए इस महीने को धार्मिक महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ माह में क्या करना चाहिए और क्या नहीं, और साथ ही जाने आषाढ़ माह से जुड़े नियम। क्यों खास माना जाता है आषाढ़ माह? आषाढ़ माह को आध्यात्मिक उन्नति के लिए खास माना जाता है। इस समय को ऋषि मुनियों को आत्मचिंतन के लिए सबसे उत्तम महीना माना है, क्योंकि इस महीने में ऋतु का आगमन होता है और प्रकृति में भी नई ऊर्जा बनी रहती है। इस महीने में लोग पूजा पाठ या किसी धार्मिक अनुष्ठान का संकल्प लेते हैं। आषाढ़ माह का महत्व। आषाढ़ माह हिंदू पंचांग का चौथा महीना होता है, जो आमतौर पर जून के मध्य से जुलाई के मध्य तक आता है। इस महीने में वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है, जो भारतीय किसानों के लिए नवजीवन जैसा है और गर्मी को भी शांत करता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ माह में स्नान दान पूजा अर्चना व्रत आदि शुभ कार्य करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। साथ ही जीवन में जो भी समस्याएं चल रही होती है वे भी दूर हो जाएगी। आषाढ़ माह में क्या करना चाहिए? आषाढ़ माह में प्रतिदिन भगवान विष्णु की नियमित पूजा करें। साथ ही इस महीने में नियमित रूप से विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ करें। इस महीने में सात्विक भोजन ही करना लाभकारी माना जाता है। इस महीने दान पुण्य का अधिक महत्व बताया गया है। इस महीने में जरूरतमंद लोगों को छाता चप्पल मौसमी फल मौसमी सब्जियां कपड़े आदि का दान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। देव पूजा। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु सूर्य देव मंगल देव दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करने का 2 गुना फल मिलता है। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। इस माह में विष्णु जी के साथ ही जलदेव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और मंगल एवं सूर्य की उपासना से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। दान। इस माह में आषाढ़ माह के पहले दिन कड़ाऊ चाता नमक आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। पहले दिन नहीं कर पाए तो अन्य विशेष दिनों में दान कर सकते हैं। यज्ञ। ये माह यज्ञ करने का माह कहा गया। वर्ष के इसी माह में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। इस माह में यज्ञ करने से यज्ञ का फल तुरंत ही प्राप्त होता है। व्रत। आषाढ़ माह में विशेष दिनों में व्रत करने का बहुत ही महत्व होता है, क्योंकि आषाढ़ माह में देव सो जाते हैं। इसी माह में गुप्त नवरात्रि के व्रत प्रारंभ होते हैं और इसी माह में चतुर्मास भी प्रारंभ हो जाता है। इस माह में योगिनी एकादशी देवशयनी एकादशी का प्रमुख व्रत होता है। स्नान और सेहत। इस माह में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस माह ही नहीं अगले 3 माह तक सेहत का ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल बिल्कुल भी ना खाएं। इस माह में स्नान करने का भी महत्व बढ़ जाता है। उपरोक्त सभी कार्य करने इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। इस माह में जो भी कामना की जाती है उसकी पूर्ति हो जाती है। आषाढ़ माह के दान। छाता कंबल चादर चना दाल अनाज कंगी चावल साबूदाना तिल तेल खिचड़ी पुस्तक उड़द दाल रुई वस्त्र राई साबुन मिठाई आदि का दान करना चाहिए। इस दिन पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए पितरों के निमित्त तर्पण और पूजन करें। इस दिन काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए नाग बलि कर्म या पंचबली कर्म करें। इस दिन चंद्र दोष से मुक्ति हेतु चंद्र देव की पूजा करें। इस दिन सूर्य दोष से मुक्ति हेतु सूर्य को अर्घ्य अर्पित करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए व्रत रखें और किसी गरीब व्यक्ति को दान दक्षिणा दें। इस दिन शाम को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और अपने पितरों का स्मरण करें। पीपल की 7 परिक्रमा लगाएं। इस दिन ईशान कोण में गाय के दूध के घी का दीपक जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी। बत्ती के स्थान पर लाल रंग के धागे का उपयोग करें। आटे की गोलियां बनाएं और मछलियों को खिलाएं।
इससे धन संबंधी परेशानी समाप्त होगी। काले कुत्ते को तंदूरी रोटी पर घी लगाकर खिलाएं, इससे सभी तरह से संकट दूर होंगे। हरि विष्णु की पूजा करें और नियम पूर्वक व्रत का पालन करने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। आषाढ़ माह में क्या नहीं करना चाहिए? इस महीने में विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन, मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इस दौरान कोई भी जल की बर्बादी नहीं करना चाहिए। आषाढ़ माह में पत्ता गोभी, पालक, मसूर की दाल, बैंगन आदि चीजों का सेवन करने से बचना चाहिए और तामसिक भोजन से परहेज करें। आषाढ़ माह में क्या नहीं खाना चाहिए? आषाढ़ माह में हरी सब्जियां, पत्तेदार भाजियां बिल्कुल भी नहीं खानी चाहिए। इस माह जहाँ तक हो सके तेल वाली चीजें कम ही खाना उचित रहता है। इस माह बिल्कुल भी बेल नहीं खाना चाहिए। आषाढ़ माह में मांस मछली का सेवन भी नहीं करना चाहिए। इन दिनों शराब, मदिरा और अन्य नशीले पदार्थों से दूर रहना चाहिए। इस महीने बैंगन, मसूर की दाल, गोभी, लहसुन और प्याज का सेवन नहीं करना चाहिए। आषाढ़ का महीना धार्मिक दृष्टि से अधिक महत्व रखता है, अतः इन दिनों गंध युक्त चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चीजें मन भटकाऊ, काम भाव बढ़ाने तथा शरीर और मन की अशुद्धता को बढ़ाती है। आषाढ़ माह में करें ये 5 उपाय। शीघ्र फल के लिए हिंदू धर्म के अनुसार आषाढ़ का महीना यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठान के लिए शुभ होता है। हिंदू कैलेंडर के इस चौथे महीने में यज्ञ करने से शीघ्र फल की प्राप्ति होती है। आर्थिक समस्याओं से मिलेगा छुटकारा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि आपकी कुंडली में सूर्य और मंगल की स्थिति बेहद कमजोर है और जीवन में आ रही आर्थिक परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो आषाढ़ में श्री हरि विष्णु, भोलेनाथ, माँ दुर्गा और हनुमान जी की पूजा करें। आषाढ़ में इन देवताओं की पूजा शुभ फलदायक होती है और आर्थिक परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस उपाय से शारीरिक कष्टों से छुटकारा मिलता है। आषाढ़ में सूर्योदय से पूर्व उठें और सभी कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करें कि सूर्य देव को अर्घ्य दें। इसके बाद ही भोजन करें, इससे आरोग्य के देवता सूर्य देव प्रसन्न होता है। मान्यता है कि आषाढ़ में सूर्य देव की उपासना करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिल जाती है। मनोकामना पूरी करने का उपाय। आषाढ़ पूजा पाठ के लिए विशेष होता है। इस माह देवशयनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और योगिनी एकादशी जैसे कई पुण्यदायी व्रत पड़ते हैं। इन व्रतों को रखने से मनोकामना पूर्ण होती है। भगवान विष्णु की मिलती है कृपा। आषाढ़ महीने में स्नान और दान का विशेष महत्व है। आषाढ़ माह में जरूरतमंद लोगों के सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए। मान्यता है कि आषाढ़ माह में छाता, आंवला, जूते, चप्पल और नमक आदि का दान करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि बेहद शुभ मानी जाती है। इस दिन पुण्य फल प्राप्ति के लिए पूजा, जप, तप और दान आदि से जुड़े कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, साथ ही संकटों में भी कमी आती है। आषाढ़ माह में गरीब एवं जरूरतमंद को लाल वस्त्र, श्रीफल आदि चीजों का दान करना चाहिए। इससे महालक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इस दौरान रोजाना सुबह सूर्योदय से पहले सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। यदि आपके घर परिवार में समस्या चल रही तो सुख समृद्धि के लिए आषाढ़ माह में किसी भी विशेष दिन पर यज्ञ अथवा हवन जरूर कराएं। आषाढ़ माह भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसे में इस दौरान नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु के ओम नमो भगवते वासुदेवाय नम मंत्र का उच्चारण करें। विष्णु सहस्त्र नाम का 11, 21 या 51 बार पाठ करें। संकल्प लेकर पाठ करने से शीघ्र ही लाभ होगा। इस महीने में छाता, कड़ाऊ, पानी से भरा घड़ा, फल में खरबूजा या तरबूज, नमक और आंवले का दान करना बहुत ही शुभ और पुण्यकर माना जाता है। ऐसा करने से पुण्य मिलता है और ग्रह दोष शांत होते हैं। आषाढ़ माह में सूर्य देव की उपासना विशेष फलदायी होती है। प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके सूर्य देव को जल अर्पित करें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, स्वास्थ्य बेहतर होता है और कैरियर में सफलता मिलती है। तांबे का सूर्य घर में लाना भी इस महीने में भाग्य को चमकाने वाला माना जाता है।
ये महीना वर्षा ऋतु की शुरुआत का होता है, इसलिए जल का विशेष महत्व है। जल का अपमान न करें और पानी की बर्बादी से बचें। इस महीने में जल से भरे घड़े या किसी प्यासे को पानी पिलाना बहुत ही पुण्य का काम माना जाता है। ऐसा करने से कुंडली में चंद्र ग्रह मजबूत होता है और मानसिक शांति मिलती है। घर की नकारात्मकता को दूर करने के लिए पानी में नमक मिलाकर पोछा लगाएं। आषाढ़ माह के दौरान माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए सुबह पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें। इसके अलावा तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा करें और उसके पास दीपक जलाएं। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए इस महीने में 108 बार तुलसी की माला से गायत्री मंत्र का जाप करना बहुत ही लाभकारी माना जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखने के लिए आषाढ़ माह के दौरान घर के चांद कोण में घी का दीपक जलाएं। दीपक सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक जलता रहे, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए घी के दीपक में केसर और लौंग के 2 दाने डालकर जलाने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है। आषाढ़ माह की 10 विशेषताएं। नंबर 1, किसानों का माह। कृषि के लिए ये माह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इसी माह से वर्षा ऋतु की विधिवत शुरुआत होती है। नंबर 2, स्वच्छ जल ही पिए। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस माह में जल में जंतुओं की उत्पत्ति बढ़ जाती है, अतः इस माह में जल की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नंबर 3, सेहत का रखें ध्यान। आषाढ़ माह में पाचन क्रिया भी मंद पड़ जाती है, अतः इस माह में सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल बिल्कुल भी न खाएं। नंबर 4, विष्णु उपासना और दान। आषाढ़ माह में भगवान विष्णु की पूजा करने से पुण्य प्राप्त होता है। आषाढ़ माह के पहले दिन कड़ाऊ, चाता, नमक तथा आंवले का दान किसी ब्राह्मण को किया जाता है। नंबर 5, सो जाते हैं देव। इस माह में देव सो जाते हैं। इसी माह में देव सोहिनी या फिर हरिशयनी एकादशी होती है। इसी दिन से सभी तरह के मांगलिक और शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। नंबर 6, चतुर्मास का माह। आषाढ़ माह से ही चतुर्मास प्रारंभ हो जाता है। चतुर्मास 4 महीने की अवधि है, जो आषाढ़ शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस अवधि में यात्राएं रोककर संत समाज एक ही स्थान पर रहकर व्रत, ध्यान और तप करते हैं। नंबर 7, कामना पूर्ति का माह। इस महीने को कामना पूर्ति का महीना भी कहा जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। वर्ष के इसी माह में अधिकांश यज्ञ करने का प्रावधान शास्त्रों में बताया गया है। नंबर 8, गुप्त नवरात्रि का माह। वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, माघ, चैत्र, आषाढ़ और अश्विन। चैत्र माह की नवरात्रि को बड़ी या बसंत नवरात्रि और अश्विन माह की नवरात्रि को छोटी या शारदीय नवरात्रि कहते हैं। दोनों के बीच 6 माह की दूरी है। बाकी बची आषाढ़ और माघ की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहते हैं। आषाढ़ माह में तंत्र और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि होती है। नंबर 9, मंगल और सूर्य की पूजा। इस माह में विष्णु जी के साथ ही जल देव की उपासना से धन की प्राप्ति सरल हो जाती है और मंगल एवं सूर्य की उपासना से ऊर्जा का स्तर बना रहता है। इसके अलावा देवी की उपासना भी शुभ फल देती है। नंबर 10, गुरु पूर्णिमा का महत्व। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को बहुत ही खास माना जाता है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को ही गुरु पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है।